नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट। आज बायोटेक्नोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट पे अध्ययन करेंगे पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्नों की। आपके एग्जाम में बायोटेक से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और एलटी 2018 में तो 5 से 6 क्वेश्चन तक उससे बने थे। यानी लड़कों की उसने क्या किया था, गणित ही बिगाड़ दिया ज्वाइनिंग और ना ज्वाइनिंग होने की। तो आज उसका अध्ययन करेंगे। उसके साथ हम आज आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और उसके अलावा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आदि की थ्योरेटिकल क्लास लेंगे आज और चर्चा करेंगे उसकी। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले जानकारी दे दें कि आज हमने डॉक्टर नोट्स, जो हमारा नोट्स ग्रुप है, डॉक्टर नोट्स का जो नोट्स ग्रुप है, उस पे आज हमने एक्चुअली में ये बायो का ही पूरा चैनल है जिसमें जूलॉजी बॉटनी के नोट्स मिलते हैं। जूलॉजी और बॉटनी के नोट्स मिलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, प्रिंटेड नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स और पीडीएफ बुक। और पीडीएफ बुक ऐसी जिनकी कीमत मार्केट में इतनी है कि आप खरीद नहीं पाते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा उत्तराखंड, जो उत्तरांचल के हमारे मित्र हैं और उत्तराखंड में एग्ज़ाम है एलटी का, और वहाँ बायोलॉजी के एग्ज़ाम में साइंस के नाम से होता है, वहाँ केमिस्ट्री भी पूछी जानी है। इसलिए केमिस्ट्री के नोट्स हम ना चाहते हुए भी, चूँकि ये जो डॉक्टर नोट्स एक परिवार की तरह है, ना कि एक कोचिंग संस्थान है, तो कोचिंग संस्थान ना होने के कारण सिर्फ यहाँ अपने परिवार के लोगों का भला ही सोचा जाता है। इसलिए आपको केमिस्ट्री के फुल नोट्स उपलब्ध करा दिए गए हिंदी में। इसमें लगभग आपको 500 पेज मिलेंगे और जिसमें आपको केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब यहीं से फंसने की प्रबल संभावना है। तो आप केमिस्ट्री सिर्फ उत्तराखंड और दिल्ली का जो डीएसएसबी है, जो इसमें अभी टीजीटी की जगह निकली हैं नेचुरल साइंस से, उनके लिए पूरा का पूरा कारगर होगा। इसके अलावा उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बायोलॉजी के हिंदी नोट्स हमने उपलब्ध करा दिए हैं जिसमें पेजेस की जो संख्या है लगभग 1700 से लेकर 1800 पेज के लगभग हैं, जिसमें आपका कंप्लीट बायोलॉजी हिंदी में है और पॉइंट टू पॉइंट दिए गए हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है और विद पिक्चर के साथ दिया गया है जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो मेरा आशा है कि एलटी और टीजीटी आपका निकल जाएगा। तो आप वही हमने यहाँ देखो लिखा भी है, कंप्लीट है, इधर उधर परेशान ना हो और इतना आपको यहाँ मैटर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 900 फाइल्स पड़ी हैं डॉक्टर नोट्स परिवार में, बुक और अलग अलग एक एक टॉपिक के कई कई प्रकार के नोट्स और टिक्स, बहुत कुछ। बस इसके लिए आपको करना क्या है कि परिवार की मेंबरशिप लेनी है। हमने फिर कहा ये कोचिंग संस्थान नहीं, एक परिवार की तरह काम करता है। यहाँ 299 की आपको मेंबरशिप लेनी है और केवल एक बार 299 की मेंबरशिप लेनी है, जिसमें आपको डिस्कशन मिलेगा और उसके अलावा आपको अनलिमिटेड नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी क्वेरी के लिए यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और पेमेंट 299 करने के लिए इस गूगल पे नंबर पर कर सकते हैं या फ़ोन पे नंबर पर कर सकते हैं या एटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग से इस जो अकाउंट नंबर है उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट पेमेंट की सक्सेसफुल की स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर आपको टेलीग्राम पर भेजना है। अगर टेलीग्राम पे नहीं जाता है तो व्हाट्सएप पर भेजना है। शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट इज, तो पहला सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? तो एक्चुअली में वो टोबैको माना जाता है, परंतु टोबैको यहाँ है नहीं। तो यहाँ जो सक्सेसफुल ट्रांस बोला जाएगा वो फ्लेवर सेवर टोमेटो पाया जाएगा। फ्लेवर सेवर टोमेटो होता क्या है? तो ये इसको जीएमओ के नाम से जानते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। और इसमें था क्या? तो डिलेड टू द राइपिंग इसको बनाया गया है और ऐसे जीन्स डाले गए हैं जिससे ये क्या हो, पके, देर में पके और इसकी जो चमड़ी हो यानी ऊपर का जो वाल होती है मोटी हो, गूदा ज़्यादा हो, तो इसलिए इसको बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सोयाबीन तो आप सब जानते हैं। गोल्डन चावल आपको बता दें, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में बना है गोल्डन राइस से। बीटी कॉटन के बारे में बता दें तो इसे हम एक बैसिलस थुरिंजिनेंसिस नाम का बैक्टीरिया है, उसका जीन्स निकाला गया था जो बॉल वर्म है उससे बचाव के लिए, तो उससे बीटी कॉटन तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर इज, कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर का एक उदाहरण है। तो कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर का कौन सा इसमें उदाहरण है? तो प्रायः आप बताइएगा, इसका आंसर होगा बी। फिर भी आप इसको आंसर कर सकते हैं क्योंकि मैं इसके आंसर से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं तो बताइएगा। विच इज कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए, तो एक्चुअली में डीएनए में होता क्या है, काइमेरिक डीएनए क्या होते हैं, जिसमें जो प्लाज्मिड होता है उसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा दिया जाता है, उसे काइमेरिक डीएनए कहते हैं। तो ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही बोल सकते हैं इसको, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्लेवर सेवर टोमेटोज वर प्रोड्यूस टू द ब्लॉकिंग टू द एक्सप्रेशन टू जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, देखिए क्वेश्चन बना है राजस्थान पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। फ्लेवर सेवर टमाटर उत्पन्न किए गए उस जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर देते हैं जो उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो अभी हमने बताएगा पॉलीग्लैक्टुरिनेज के लिए उत्तरदायी होता है, और ये क्या करता है, राइपिंग करता है, फ्रूट को राइप कर देता है, तो उसको ये क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है, जिससे फल देर में पकता है। इसकी जो चमड़ी होती है यानी इसका जो गूदा होता है मोटा होता है। तो समझ गए होंगे आप इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेक्निक ऑफ सूट टिप कल्चर वाज डेवलप्ड बाय, सूट टिप कल्चर किसने डेवलप किया था, तो क्या यहाँ पूछ रहा है कल्चर करना, टेक्निक सूट टिप का। सूट टिप का मतलब समझते हैं, सूट का मतलब होता है कि जो पौधा होता है उसके अग्रभाग को सूट बोलते हैं, उसकी टिप से कल्चर कराना, क्या कराना, कल्चर कराना। कल्चर कर टिश्यू कल्चर कराते हैं ना, टिश्यू कल्चर करके उससे नए पौधे को जन्म देना या नए पौधे को बनाना, ये क्या कहलाता है, कल्चर कराना। अब टिश्यू कल्चर के अंतर्गत करते हैं, और किसका, सूट टिप का। तो ये किसने बताया था, तो ये बताया था मोरल और मार्टिन ने। किसमें, डहलिया के पौधे में। किसमें बताया था, डहलिया के पौधे में मोरल और मार्टिन ने। तो ये देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया है, तो आप समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। हैबरलैंड क्या है, क्वेश्चन बना है। हैबरलैंड ने 1902 की बात बता रहे हैं, 1902 में पादप ऊतक संवर्धन का प्रथम प्रयास किया था, यानी प्लांट जो कल्चर है, प्लांट टिश्यू कल्चर, ध्यान रखिएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर का फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रयास किया था हैबरलैंड ने 1900 में, जब हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे भारतीय, तो कुछ पता ही नहीं था, तब उन्होंने प्रयास किया था। और वाइट की बात करें तो वाइट किससे संबंधित है, तो वाइट ने क्या किया था, टमाटर जड़ों का संवर्धन किया था। जो टोमेटो या टमाटर की जो जड़ें होती हैं उनको इन्होंने कल्चर किया था। सिप्रा, गुहा मुखर्जी एंड एससी महेश्वरी, तो गुहा और मुखर्जी एससी महेश्वरी की बात करते हैं तो ये पॉलन कल्चर से संबंधित हैं, और ये एससी मुखर्जी पंचानन महेश्वरी के बेटे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ ऑप्शन इसका 38 का डी सही है। अब यहाँ जो क्वेश्चन बने तो लगभग यहाँ से 8 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए सिर्फ इतने से डिस्कशन से, और कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन रेप्लिकेशन द ओकाजाकी सेगमेंट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय, ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं या टुकड़े होते हैं वो ज्वाइंट किससे होते हैं, तो डीएनए लाइगेज से। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं, तो जब रेप्लिकेशन होता है तो इस तरह देखेगा, इस तरह से एक में क्या होता है, सतत बनते हैं डीएनए, क्या बनते हैं, बस इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। मान लेते हैं ये हमारा पेरेंट्स डीएनए है, और मान लेते हैं ये 5वां इंड है, 5 है इंड है, और ये 3 इंड है, तो ये 5 होगा और ये 3 होगा। डीएनए जो बनता है तो वो 5 से 3 की ओर बनता है। कब बनता है, 5 से 3, तो यहाँ से शुरू होगा इसका, तो 5 से 3 की ओर सतत बनेगा। और जबकि इधर 3 से 5 की ओर बनेगा तो पहले इतना खुला तो इतना बना, तो टुकड़ों में बन जाता है। इन्हीं टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के नाम से जानते हैं। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ये डीएनए लाइगेज जोड़ने का कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है और इंडोन्यूक्लियस, ये अभी हम आपको डिस्कस करेंगे नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, वह एंजाइम जो डीएनए से क्या बना रहा है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए, तो डीएनए से आरएनए को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, तो वो करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसे बाल्टीमोर और टाइमिन ने डिस्कवर किया था। ए जेनेटिकली आइडेंटिकल population of the plant raised from the single plant is termed as, एक ही पादप से प्राप्त आनुवंशिकता समरूप
पादपों की समष्टि कहलाती है। जो एक ही तरह से होते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। हाइब्रिड तो जानते हैं जब दो पौधों का क्रॉस कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये पीजीटी बॉटनी 2002 में पूछा गया है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट विथ निमोनोकोकी and mice to show that DNA is the genetic material is also an example of। तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। क्या दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ ने क्या किया था? ग्रिफिथ ने दो तरह के निमोनिया को उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया लिया था। एक ऐसे बैक्टीरिया लिया था जो क्या होते हैं, वो वायरुलेंट थे, और एक एवायरुलेंट थे जो मतलब रोग नहीं फैला सकते थे, ये रोग फैलाते थे। इन्होंने चूहों में इसको प्रविष्ट कराया और प्रयोग किया था। कभी चर्चा का विषय मिला तो वो आपको बताया जाएगा। ट्रांसडक्शन किसने दिया था? तो ट्रांसडक्शन दिया था जिंडर और लीडरबर्ग ने, ध्यान रखिएगा। और कंजुगेशन किसने दिया था? जो कंजुगेशन दिया था लीडरबर्ग और टैटम ने दिया था, ध्यान रखिएगा। और जो कंजुगेशन था ई कोलाई पे था, ट्रांसडक्शन साल्मोनेला टाइफ्यूरियम पर था, और ट्रांसफॉर्मेशन किस पर था? तो ट्रांसफॉर्मेशन था निमोनोकोकस पे। तो इस तरह यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और फ्रॉम प्रेमशिफ्ट म्यूटेशन ये आपका अनुवांशिकी से संबंधित है। द सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ बैक्टीरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अनवाइंड बाय द एंजाइम। द सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ बैक्टीरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अनवाइंड्स बाय द एंजाइम। अनवाइंड्स का मतलब होता है खुलता है। मान लो जैसे ये डीएनए है और उलझा हुआ है, तो ये किससे खुलता है? तो वो खुलता है डीएनए गाइरेज से। किससे खुलता है? डीएनए। डीएनए गाइरेज का दूसरा नाम टोपोआइसोमरेज है, ध्यान रखिएगा। टोपोआइसोमरेज है। ये एंजाइम क्या करते हैं? उलझे हुए डीएनए को क्या करते हैं? खोलने का काम करते हैं, यानी उनकी ऐंठन को खोलने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ये लगाएंगे। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की जब बात करते हैं, तो डीएनए जब पॉलीमरेज की बात करते हैं तो हम आपको जानकारी दे दें कि जो डीएनए पॉलीमरेज है प्रायः इनको 3 प्रकार की श्रेणियों में मुख्यतः बांटा गया है, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। जो फर्स्ट वाले पॉलीमरेज की बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये ई कोलाई से कॉर्नबर्ग ने प्राप्त किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए पॉलीमरेज किसने डिस्कवर किया था? तो इसका जो श्रेय जाता है, तो वो श्रेय जाता है किसको? कॉर्नबर्ग को। और इन्होंने ई कोलाई से पृथक किया था, और ये माना जाता है कि ये रिपेयरिंग का कार्य करता है। ये माना जाता है कि रिपेयरिंग का कार्य करता है। जबकि जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड की बात करते हैं, तो ये डीएनए कड़ी में 5' से 3' दिशा में बढ़ाने के लिए अपनी क्रिया में ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से मिलता जुलता है। और हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की, तो ये एक हेट्रोमल्टीमेरिक एंजाइम है जिसमें न्यूनतम 7 उपइकाइयाँ होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और थीटा, पाई और सिग्मा। इस तरह सिग्मा नहीं होता, अब निशान में ये नहीं आ रहा है, इस शायद सिग्मा ही बोलते हैं इसको। इस तरह का निशान क्या बोलते हैं अभी मैथ वाले जाने। इतनी उपइकाइयाँ होती हैं। इन सभी उपइकाइयों में डीएनए अनुकृति में आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी सारी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऐसे जीन जो कीटाणुओं में प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं स्थित होते हैं। जीन्स विच कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन। तो ये क्या होते हैं? ये प्रायः किस पर होते हैं? थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो ये प्रायः प्लाज्मिड पर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मिड में। इसको आर प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं जब ये जीन्स पाया जाता है। ये रेजिस्टेंस होता है विभिन्न प्रकार के दवाओं के प्रति, ध्यान रखिए, विभिन्न प्रकार के दवाओं के प्रति। तो इसमें लिखा हुआ तो प्लाज्मिड ही सही कर देंगे। पॉलीराइबोसोम का मतलब आप समझते होंगे। पॉलीराइबोसोम का तो इस तरह देखने तो प्लाज्मिड। और पॉलीराइबोसोम का मतलब क्या होता है? चूंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, तो खुले रूप से समूह में पाए जाते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा है, सर्कुलर डीएनए ऑफ न्यूक्लियोइड। तो ये वृत्त में पाया जाता है। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है जिसमें केंद्रक रहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्लाज्मिड यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग मस्ट हैव। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में वेक्टर की तरह प्रयुक्त होने वाले प्लाज्मिड में होना
अति आवश्यक है। तो किसका? ये पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना जरूरी है। भाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो द्विगुणन नहीं कर पाएगा और इंसर्ट नहीं कर पाएगा दूसरे को, तो इसलिए ओरी पॉइंट्स होने जरूरी हैं। जितने ओरी पॉइंट्स होंगे उतना अच्छा माना जाता है प्लाज्मिड। तो ऑप्शन इसको हम ये लगा लेंगे। जीन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस ऐसे जीन्स जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और जीन ऑफ द होस्ट कंपेनशिप की बात कर रहा है, और यहाँ कर रहा है एंटीबायोटिक रोधी जीन, तो हम यहाँ इसको ही सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देयर आर अबाउट जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जो जीनोम शब्द कभी आपसे पूछ सकता है, जीनोम शब्द पहली बार किसने दिया था, तो ये साइंटिस्ट थे विंकलर, WINKLER विंकलर थे, जो जीनोम शब्द को पहली बार दिया था 1920 में। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है किसने दिया, ध्यान रखिएगा। तो ये दिया था। और जब बात करते हैं ह्यूमन जीनोम, तो आपको और इसके एडिशनल जानकारी दे दें। ह्यूमन जेनेटिक प्रोजेक्ट सम टाइम कॉल्ड द बायोलॉजीज मून शॉट बोलते हैं। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो इसको हम बायोलॉजीज मून शॉट के नाम से जानते हैं। और ये कभी पूछ सकता है कब लॉन्च हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1990 को लॉन्च हुआ था। और इसके जो डायरेक्टर थे वो जेम्स वाटसन थे, और बाद में फ्रांसिस कोलिंस ने इनका कारोबार संभाला था। तो वहाँ जीनोम में कितने जीन्स उपस्थित? 30,000। इतना आपके लिए काफ़ी था मैटर। अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम आप क्वेश्चन यहाँ से बंद करते हैं और थ्योरी की तरफ। जैसा कि आपको थ्योरी में हम जानकारी दे रहे थे, और वो जानकारी क्या थी? वो जानकारी थी टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर की बात कर रहे थे। तो वो क्या होते हैं? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। तो ये हमने चर्चा की थी। ये क्लोनिंग वेक्टर्स है। ये वाला जो PBR322 है, यही एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि वो कौन सा वेक्टर है जिसमें 2 एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस होता है। तो ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन 2 के प्रति इसमें रेजिस्टेंस होता है। सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें उरी 0.2 होते हैं, और ये कम्पिटेंट होस्ट है, जिसमें हम क्या है, रिकॉम्बिनेंट ये प्लाज्मिड है जिसको हमने बैक्टीरिया में डाला। अब हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। ये हमने आपको बता दिया था। आज हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में बात करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की या मॉलिक्यूलर सीजर की। तो दीज आर द एंजाइम विच कट डीएनए। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो डीएनए को कट करने का काम करते हैं या काटने वाले लेते हैं। ये डीएनए खंड है, और ये डीएनए खंड को क्या करता है? काट देता है। दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। ये किस, आपसे पूछ सकते हैं कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, जो एंजाइम का वर्गीकरण किया गया है 6 भागों में, वो ये किस ग्रुप में आता है? तो न्यूक्लियस एंजाइम के ग्रुप में एंडोन्यूक्लियस को रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स क्या है। अब यहाँ कहता है 1963 two enzyme responsible for the restricting growth of the bacteriophage in E. coli were isolated. One enzyme added methyl group to DNA. The other restriction endonuclease cut DNA. More than 900 restriction enzyme has been isolated. तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि अभी तक कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ज्ञात हो चुके हैं। तो लगभग 900 से ज़्यादा ज्ञात हो चुके हैं, और ये 203 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से प्राप्त किए जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट लेटर इंडिकेट। अब हम कहते हैं, जैसे ये खूब क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बार ये पीजीटी में आ चुका क्वेश्चन है, कैसे पहचानते हैं? ये पूछ देता है, ये जैसे दे रहा है इको R1, ऐसे दे देता है इको R1। पूछता है ये किस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसको मतलब आप दिमाग खपाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको नॉर्मली याद कर सकते हैं। तो पहला अक्षर जो होता है वो प्राय जीनस को करता है। तो ई से क्या हो गया? इश्चरेचिया। CO से क्या हो गया? स्पीसीज कोलाई। R क्या हो गया? इश्चरेचिया कोलाई का स्ट्रेन। और ये फर्स्ट क्या होगा? रोमन नंबर है, द ऑर्डर इन द विच एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ये किस ऑर्डर में निकाला गया वो नंबर है। तो अभी आपसे कोई भी एंजाइम पूछ दे, तो जैसे इको R1 पूछ दे तो ये पूछेगा किस बैक्टीरिया से निकाला गया, तो आप समझ जाइए इश्चरेचिया कोलाई की बात कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड
फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। ये क्या करता है, दो प्रकार के न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, एक्सो न्यूक्लियस और इंडो न्यूक्लियस। ये क्या करता है, रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए का, जैसे ये डीएनए तो ये आखिरी से इसको कट करता है या रिमूव करता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को हटाता है शुरुआत या आखिरी से। इंडो न्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, इंडो न्यूक्लियस एंजाइम प्रायः डीएनए को मध्य से कट करता है। कब करता है, मध्य से कट करता है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम हिंड सेकेंड। पहला रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस जो एंजाइम था हिंड सेकेंड था। ये तो क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था, तो आप पता होगा कि हिंड कौन सा था, हिंड सेकेंड था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं, इंडो न्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस समझ लीजिए, अगर मान लेते हैं एक 5 से 3 का जो धागा है और जब उसका 3 से 5 होगा तो बिल्कुल सेम टू सेम निकलता है। अगर इसको पलट के रख दें तो बिल्कुल इसी का आता है। तो इसे हम जो क्या बोलते हैं, पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये दिया हुआ है, देखिए ये ही दिया हुआ है, बैम दिया हुआ है, हिंड दिया इंडो न्यूक्लियस एंजाइम है, और ये बता रहे हैं काटते कहाँ से। ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एंजाइम कहाँ से कहाँ काटता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलेंड्रोम साइट द बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट स्टैंड द लीव सिंगल्स स्टैंड ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस एट द एंड दे आर कॉल्ड स्टिकी इंड्स। कहता है 2 तरह के इंड्स बनते हैं, ध्यान रखिएगा। जब ऐसे ऐसे काट देगा तो ब्लंट इंड बनता है, और जब ऐसे ऐसे काटता है ऐसे तो ये स्टिकी इंड्स बन जाता है, यानी स्टिकी। जैसे ये कौन सा इंड है, ये स्टिकी इंड्स है। अगर इसकी बात करें तो ये कैसा इंड काटेगा, तो ये ब्लंट इंड काटेगा। ये ध्यान रखिएगा, स्टिकी इंड सबसे अच्छे माने जाते हैं और जुड़ने में इनको मदद करते हैं। और स्टिकी इंड्स में जो डीएनए आता है जिसको हम जोड़ते हैं वो डीएनए लाइगेज से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, डीएनए लाइगेज से। जैसे ये स्टिकी इंड्स है, ये स्टिकी इंड्स है, ये दोनों जो जुड़ेंगे तो यहाँ कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम कार्य करता है। अब बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर की। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, इट इज डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। क्लोनिंग वेक्टर वो होते हैं जो डीएनए को, हमारे जो इच्छित डीएनए है या फॉरेन डीएनए को अपने में लेकर दूसरे जीव में स्थापित कर सके, उसे हम क्लोनिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज एक्सेट्रा। इनमें प्रायः जो मुख्यतः देखते हैं, प्लाज्मिड आर द ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। जो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर संरचना होती है। सम प्लाज्मिड हैड ओनली 1-2 कॉपीज पर सेल, अदर है 15 to 100 कॉपीज पर सेल। प्रायः 1 से 2 ही होते हैं कोशिका में, मगर कुछ बैक्टीरिया में 15 से 100 तक भी हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेज हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ दियर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। जब आपने पढ़ा होगा वायरस तब इसकी चर्चा आपको की गई होगी। अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे क्लोनिंग वेक्टर की। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, फीचर रिक्वायर द क्लोनिंग वेक्टर। तो ओरिजिन रेप्लिकेशन पॉइंट्स होने चाहिए और सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322। इसकी सारी जानकारी हम दे चुके हैं। इसमें कई रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं और इतने इसमें काम करते हैं। उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, ये AMP यानी एम्पिसिलिन के लिए, और TERT ये टेट्रासाइक्लिन के लिए होता है। रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व टू द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। तो सबसे अच्छा माना जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।